तो ये दीवारें आज अमीरों ने खड़ी कर दी हैं गरीबों के आंगन पे। कितने लोग आ रहे हैं? 2 बोलेरो में लोग हो जाएंगे। वाह वाह। 2 बोलेरो में। बेटियां खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको पालना बड़ा मुश्किल है। और क्या ये बड़ी बात नहीं है कि आज बाप जिससे एक रत्ती का फायदा ना हो उस बेटी के लिए ओवर टाइम ड्यूटी कर करके आ रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। बेटों को पालने में एक लॉजिक ये है कि ये जवान होंगे तो सहारा बनेंगे। जी जी। इसमें फायदा नजर आता है, ये कमाएंगे तो बाप को रोटी खिलाएंगे। इसमें ये फायदा नजर आता है, ये जॉब करेंगे तो घर का सहारा बनेंगे। लेकिन बेटियां जवान हो गई, कहीं जाएंगी नहीं काम करने के लिए। चलो जवान हो गई, शादी कर ले, फिर कहा शादी के बाद ये पराए घर जानी है। यहां कोई फायदा बेटी की जात से नहीं दिखता, लेकिन फिर भी बाप न सीने से लगाए खड़ा है। वजह क्या जानते हो? वजह यह है कि एक दिन मेरे नबी ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था, लोगो मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तब से हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा कहने लग गया। और हुजूर के सहाबा कहते हैं आज भी गुर्बत है लोगों दुनिया में। अगर मैं आप अच्छा खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी का लेवल घट गया, लेकिन माफ कीजिएगा हमारी एक बेटी बाहया होके कमरे में बैठी है, दूसरी बेटी बेगैरत होके मेले में घूम रही है, एक बेटी पर्दे के अंदर बैठ के कुरान पढ़ती है, दूसरी बेटी आकर के टिकटॉक पे आकर के रील बना करके फॉलोवर बना रही है, एक बेटी वो है जो मुसल्ले पे वक्त गुजार रही है, दूसरी बेटी मंजर आम पे आके डांस कर रही है। अब मुझे बताओ तो सही, कौन तुम्हारे पर्दे को लाजिम समझेगा? कौन तुम्हारे तरीके को लाजिम समझेगा? ईमान तो वो है जो 24 घंटे टोपी पहनता है, लेकिन मेरी कौम का नौजवान जैसी मस्जिद से निकला टोपी उतारी जेब में डाल ली, सब समझ गए टोपी इनकी जिंदगी का एक मखसूस हिस्सा नहीं है। जब बेटियों ने दुपट्टे उतारे तब दुनिया ने ऐलान किया कि पर्दा इस्लाम का कोई खास हिस्सा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे सिखों ने अपनी पगड़ी पे अमल किया है, वैसे मुसलमानों ने आकर पर्दे पे अमल किया होता, वैसे मुसलमानों ने आकर पर्दे पे अमल किया होता। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि स्कूल के बाहर कोई नकाब उतरवा देता, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि कॉलेज के बाहर कोई नकाब उतरवा देता। वजह ये है पहले हमने तो पट्टे उतारे हैं, फिर गैरों ने पर्दे खुलवा दिए हैं। खुदा की कसम आज भी हो जो बड़ा ही मुसा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। है तवज्जो सारे लोगों की, माफ कीजिएगा हुजूर शहीद मिल्लत की बारगाह कसम खा के कहता हूँ अगर अल्लाह इजाजत देता ना मैं इनके मजार में जाता और इनका हाथ पकड़ के बाहर लाता और मैं कहता चलो मेले में चलो। अल्लाह। और जो तुम्हारे नाम पे आके ये तमाशे देख रहे हैं ना, इन्हें ये बता दो तुम वली कैसे बने थे। अल्लाह। तुम बताओ विलायत कैसे मिली। खुदा की कसम आज भी इनके मजार पे जाके बैठो आवाज आएगी नादान मेलों में घूम के विलायत नहीं मिलती है। वो कर जो हमने किया था, आपने क्या किया था? कि हम रातों को कयाम करते थे, दिन में रब के लिए रोजे रखा करते थे। ऐसे ही सबके मजार नहीं बन जाते। अल्लाह अल्लाह। आज हालात कहाँ आके खड़े हो गए, हमारी कौम कहाँ खड़ी है। मेरे नौजवानों आज हमें सीधा होना पड़ेगा, हमें इकट्ठा होना पड़े। एक नौजवान को इसलिए मार दिया गया कि वो टोपी लगाए हुए था। अल्लाह अकबर। ये तो हमारी कम नसीबी है कि हमारा खून कुत्ते के खून से सस्ता हो गया है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन तारीख रही है हमारा खून कभी रायगा नहीं जाता है। अगर हम वीर अब्दुल हमीद बन के टैंक पे कूदेंगे तो पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है। हमारी तारीख रही है। मुसलमान का खून सस्ता नहीं है, वक्ती तौर पे बहा सकते हो लेकिन ये रंग लाएगा। आपसे मैं कहना चाहूंगा इंशाअल्लाह लोगों को, कुछ लोगों को, सबको नहीं, सबको नहीं। हमारा मुल्क गंगी जमनी तहजीब का संगम है, यहाँ पे हर मजहब का बंदा सुकून से रहता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस सुकून को बिगाड़ने की कोशिश की है। एक मर्तबा तन के गोरे मन के कालों ने बिगाड़ा था तो हमने उनको उनकी औकात दिखाई थी। और अगर अब कुछ लोग औकात दिखाएंगे तो हम फिर उन्हें उनकी औकात याद दिलाएंगे। ये मुल्क हिंदुस्तान अमन का गहवारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह, और रहेगा। इस मुल्क के लिए मुसलमान कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और कल भी खड़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें अपनी शनाख्त के साथ रहने का हमारा संविधान इजाजत देता है। वाह वाह वाह।
लेकिन गलती हमारी है ना। जी जी जी। जुमा पड़ा, टोपी लपेटी और यूं जेब में, हाँ, चल भाई आज चलने घूमने के लिए मेले में। ये कोई जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं है। नौजवानों से मैं कहना चाहूंगा, खुदारा नौजवानों, जिंदगी का कुछ नहीं पता है, उम्रें बीत रही हैं, हादसे हो रहे हैं। परसों भी हम हाईवे पे चल रहे थे, एक हाईवे पे हमें 3 एक्सीडेंट बड़े बड़े मिले, बड़े बड़े एक्सीडेंट मिले। और अगर उनमें होंगे लोग तो हर एक्सीडेंट में कम से कम 5 से 6 लोग मरे होंगे। मौतें अब होलसेल में हो रही हैं। होलसेल। जी जी, पहले अल्लाह एक का अल्लाह। दुक्का मरते थे, जी, अब जी। 10 जनाजे एक एक घर से उठ रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहूंगा, खुदारा तैयारी करो, पता नहीं मौत कहां आ जाए। और ऐसी तैयारी कर लो, ऐसी तैयारी कर लो कि फिर हमें किसी अलग से मदद की जरूरत ना पड़े। और वो तैयारी सबसे पहली क्या है? अब तो हाथ से चेहरे के निशान मिटा देते, अल्लाह। आईडी कार्ड ना, रोड पे देखो चिपक जाते हैं ऐसे ऐसे हाथ से, बोटियां इकट्ठी की जा रही हैं, ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं। ना हुआ आधार कार्ड जेब में, कहीं हादसा हो गया और बोटियां बन गई, कैसे पहचाने जाएंगे? कैसे पहचाने जाएंगे? अगर आपका कुर्ता पजामा तो हर कौम का आदमी पहनता है, कैसे पहचानोगे? 2 काम कर लो, एक टोपी ओढ़ना शुरू कर दो, दूसरा चेहरे पे दाढ़ी रखना शुरू कर दो। वाह वाह वाह। अगर चटनी भी बन गई ना आपकी चटनी, तो कम से कम उसके पास बड़ी टोपी बताएगी। इसे लावारिस ना समझना, ये उसका जनाजा है जिसका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। करो ऐसे काम।